मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं जो सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या आपने कभी इस जीवन के अजीब खेल को देखा है? एक व्यक्ति दिन रात गधों की तरह मेहनत करता है, पसीना बहाता है, भूखा रहता है, फिर भी उसके घर की गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत साधारण काम करता है, फिर भी उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं भक्तों, यह खेल है आपके कर्मों का और उन संकेतों का जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है। 2026 शुरू होने से पहले काले कुत्ते को खिला दें, ये एक चीज जिससे आपकी पुश्तैनी गरीबी जड़ से खत्म हो सकती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। यह शनिदेव और राहु के कोप को आशीर्वाद में बदलने का गुप्त मार्ग है। जो लोग आज तंगी में जी रहे हैं, वे शायद ये नहीं जानते कि उनके घर की चौखट पर आने वाला एक जीव उनके भाग्य की चाबी लेकर खड़ा है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। एक छोटी सी सलाह को भी छोड़ देना, उससे आगे निकल जाना या उसे नजरअंदाज करना अपने भाग्य को नजरअंदाज करने के बराबर है। अगर आप वास्तव में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन से दरिद्रता का अंधेरा मिटाना चाहते हैं, तो इन बातों को हल्के में न लें, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव आपके भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस महत्वपूर्ण ज्ञान को खोने से बचने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी माता लिखें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। भक्तों, कभी अकेले में बैठकर सोचिएगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि महीने की पहली तारीख को पैसा आता है और 10 तारीख आते आते बटुआ खाली हो जाता है? आप सोचते हैं कि इस बार बचत करेंगे, बच्चों के लिए कुछ जोड़ेंगे, लेकिन अचानक कोई बीमार पड़ जाता है या गाड़ी खराब हो जाती है या घर की छत टपकने लगती है। ये क्या है? ये अलक्ष्मी का प्रवेश है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो लक्ष्मी जी दरवाजे से तो आती हैं पर खिड़की से निकल जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब शनि देव की कुदृष्टि और राहु का प्रभाव बढ़ता है तो इंसान की मति मारी जाती है। आप गलत फैसले लेने लगते हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है और कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा भारी हो जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि बिना किसी बात के घर में झगड़े होने लगते हैं? पति पत्नी के बीच तनाव, बच्चों का पढ़ाई से मन उछटना और बुजुर्गों का अशांत रहना, ये सब उस दरिद्रता के लक्षण हैं जो धीरे धीरे आपके घर को खोखला कर रही है। अगर आज आप इसे सिर्फ एक संयोग मानकर छोड़ देंगे तो याद रखिए, पुश्तैनी गरीबी का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी इसी संघर्ष में जलेंगी। यह सिर्फ धन की कमी नहीं है, यह मानसिक शांति की कमी है। आप रात भर करवटें बदलते हैं, चिंता आपको खाया जाती है कि कल क्या होगा। ये भय, ये असुरक्षा, ये सब उस पाप का फल है जो हम अनजाने में अपने दरवाजे पर आए जीव का अपमान करके या शास्त्रों के नियमों को तोड़कर कमाते हैं। 2026 आने वाला है और अगर आप इस चक्र को नहीं तोड़ेंगे तो समय का क्रूर पहिया आपको वहीं खड़ा रखेगा जहां आप आज हैं। अपनी आंखों को खोलिए और देखिए कि कैसे छोटी छोटी अनदेखी आपके जीवन को नर्क बना रही है। मेरे प्यारे भक्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनिएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर की दरिद्रता क्यों नहीं जाती? भक्तों, इसका उत्तर आपके संस्कार और उन छोटी छोटी गलतियों में छिपा है जिन्हें आप रोजाना करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक छोटे से छेद से पूरा घड़ा खाली हो जाता है, जो
वैसे ही ये 7 गलतियां आपके जीवन के पूरे पुण्य को बहा ले जाती हैं। पहली गलती, घर की उत्तर दिशा और कूड़ा करकट। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर देव और माता लक्ष्मी के आगमन की दिशा है। यह दिशा जल तत्व और सकारात्मकता का द्वार है, लेकिन आज के दौर में लोग इसी दिशा में कबाड़, पुराने जूते या टूटा हुआ फर्नीचर रख देते हैं। भक्तों, जहां गंदगी होती है वहां अलक्ष्मी का वास होता है। अगर आप 2026 में धन की वर्षा चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी उत्तर दिशा को मंदिर की तरह साफ रखिए। वहां भारी सामान रखना यानी अपने भाग्य के रास्ते में पहाड़ खड़ा करना है। दूसरी गलती, सूर्यास्त के समय सोना। शाम का समय, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, वह समय है जब ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के वक्त साक्षात महादेव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जो व्यक्ति इस पवित्र समय में सोता है उसका भाग्य भी सदा के लिए सो जाता है। यह आलस्य नहीं बल्कि आपके संस्कार की कमी है। शाम को घर में दीपक जलाएं, न कि बिस्तर पर लेटें। तीसरी गलती, रसोई में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना। भक्तों, रसोई घर केवल पेट भरने की जगह नहीं है, वह मां अन्नपूर्णा का गर्भगृह है। रात को सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना राहु और केतु को निमंत्रण देना है। जब आप रात भर जूठन घर में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, जो घर के सदस्यों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। मां अन्नपूर्णा उस घर से रुष्ट होकर चली जाती है जहां स्वच्छता का सम्मान नहीं होता। याद रखिए, रसोई की शुद्धि ही धन की वृद्धि है। चौथी गलती, सुबह उठते ही आईना देखना। क्या आप भी सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा दोष है। रात भर सोने के बाद हमारे शरीर और मन में कुछ तामसिक ऊर्जा एकत्र होती है। जब हम सुबह आईना देखते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के जरिए फिर से हमारे भीतर समा जाती है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि सुबह उठकर कर दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी आपके हाथों में ही लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास है। अपनी शक्ति को पहचाने, न कि आईने के भ्रम में पड़े। पांचवी गलती, घर की दहलीज का अनादर। घर की दहलीज माता लक्ष्मी का स्थान मानी जाती है। बहुत से लोग दहलीज पर बैठकर बातें करते हैं, वहां जूते छोड़ देते हैं या वहां खड़े होकर भोजन करते हैं। यह अलक्ष्मी को बुलाने का सबसे आसान तरीका है। दहलीज को साफ रखें और रोज शाम वहां एक छोटा सा दीपक जलाएं। जिसकी दहलीज पवित्र है उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। छठी गलती, अमावस्या के दिन क्लेश और तामसिक भोजन। अमावस्या हमारे पितरों का दिन है। इस दिन घर में मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का अधिक प्रयोग करना और आपस में झगड़ना आपके पितरों को दुखी करता है। जब पितृ दुखी होते हैं तो वे पितृदोष का श्राप देते हैं, जिससे वंश की वृद्धि रुक जाती है और पुश्तैनी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। 2026 से पहले ये संकल्प लें कि अमावस्या के दिन आपके घर में केवल शांति और सात्विकता का वास होगा। सातवीं और सबसे भयानक गलती, द्वार पर आए जीव का अपमान। भक्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके दरवाजे पर आने वाला कुत्ता, गाय या कोई भी भिक्षु केवल एक जीव नहीं है, वह आपके कर्म की परीक्षा है। विशेषकर काला कुत्ता जो शनि देव का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उसे लात मारते हैं या दुत्कारते हैं तो आप सीधे शनि देव के कोप को आमंत्रित करते हैं। बहुत से परिवार केवल इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने एक बेजुबान की आह ली थी। ये अहंकार ही आपकी गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। इन 7 गलतियों को सुधारना कोई पैसा खर्च करने का काम नहीं है, ये केवल अपने स्वभाव को बदलने की बात है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो 2026 भी आपके लिए दुखों का पहाड़ लेकर आएगा। अपनी भावना शुद्ध कीजिए,
और देखिए कैसे लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब अपनी आत्मा को शांत कीजिए और उस संकेत को समझने का प्रयास कीजिए जो आपके भाग्य की लकीरों को 2026 में बदलने वाला है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, महाराज क्या एक जानवर को रोटी खिलाने से गरीबी दूर हो सकती है? मैं उनसे कहता हूं, यह केवल रोटी खिलाना नहीं है, यह ब्रह्मांड के न्याय के साथ हाथ मिलाना है। 2026 आने वाला है और यह समय संधिकाल है। इस समय किया गया एक छोटा सा संस्कार आपके आने वाले कई वर्षों के मार्ग को सुगम बना सकता है। शास्त्रों में काल भैरव और शनि देव का सीधा संबंध काले कुत्ते से बताया गया है। काला कुत्ता नकारात्मक ऊर्जा का शोषक होता है। जब आपके घर के पितृ रुष्ट होते हैं या शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही होती है तो आपके घर के आसपास एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। काला कुत्ता उस भारीपन को अपने भीतर समा लेने की शक्ति रखता है, इसीलिए इसे कोई जादू टोना मत समझिए, यह तो प्रकृति का संतुलन है। अब विधि को बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक कदम आपके पुण्य को बढ़ाएगा। शनिवार के दिन जब सूर्य देव अस्त होने की तैयारी कर रहे हो तब अपनी रसोई में जाइए। रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है, वहां शांति और शुद्धता होनी चाहिए। अपने हाथों से गेहूं के आटे की एक सुंदर गोल रोटी बनाइए। याद रखिए भक्तों, यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए और न ही किसी मशीन से बनी हो। इसमें आपके हाथों का स्पर्श और आपके परिवार की भलाई की प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप रोटी बना रहे हो तो मन में श्री कृष्ण या शनि देव का स्मरण करें। जब रोटी तैयार हो जाए तो अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करें। शास्त्रों में अनामिका उंगली को सूर्य की उंगली कहा जाता है। यह संकल्प और शुद्धि का प्रतीक है। इस उंगली से सरसों के तेल की 7 बूंदें उस रोटी पर लगाएं। सरसों का तेल शनिदेव का प्रिय द्रव्य है। यह आपके जीवन की कड़वाहट और संघर्षों को जलाने की अग्नि है। तेल लगाने के बाद उस पर एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रखें। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। यह सफलता, तेज और मिठास देता है। यह तेल और गुड़ का मिलन आपके जीवन के राहु और शनि के दोषों को संतुलित करने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। अब असली परीक्षा आपकी भावना की है। रोटी को एक साफ पात्र में रखकर बाहर निकले। जब आप उस काले कुत्ते को खोजें तो अपने मन में कोई अहंकार न रखें। यह न सोचें कि आप उसे खाना दे रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि वह जीव साक्षात देवदूत बनकर आया है ताकि आपके दुखों का बोझ हल्का कर सके। उसे रोटी देते समय झुकें। झुकना आपके अहंकार को समाप्त करता है। जब आप झुकते हैं तो आपके भीतर का अहम मरता है और संस्कार जागता है। अगर वह काला कुत्ता आपकी रोटी को शांति से खा लेता है तो यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके द्वारा अर्पित किया गया अन्न स्वीकार हो गया है और आपकी पुश्तैनी गरीबी की जड़ें अब हिलने लगी हैं। अगर वह कुत्ता रोटी सूंघकर छोड़ दे तो निराश न हो। समझ जाइए कि अभी आपके कर्मों की शुद्धि में थोड़ा समय और लगेगा। अगले शनिवार फिर प्रयास करें। ये 2026 से पहले अपने भाग्य को जगाने का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली मार्ग है। ये आपके द्वारा बोया गया एक ऐसा बीज है जो 2026 में सुख और समृद्धि के विशाल वृक्ष के रूप में फलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, अब जब आपने काले कुत्ते के उस संस्कार को समझ लिया है तो मैं आपको कुछ और ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो 2026 आने से पहले आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण वे नित्य कर्म होते हैं जो हम श्रद्धा के साथ करते हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, ये एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसे घर से बाहर निकालना पड़ता है। सबसे पहली बात, अपने घर की देहरी यानी मुख्य द्वार का सम्मान। भक्तों, घर का मुख्य दरवाजा केवल आने जाने का रास्ता नहीं है,
वह भाग्य का द्वार है। 2026 शुरू होने से पहले यह नियम बना लें कि रोज शाम को जैसे ही सूरज डूबे अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाएं। तेल में एक चुटकी काला तिल डाल दें। यह दीपक आपके घर की सुरक्षा करता है और लक्ष्मी को भीतर आने से रोकता है। याद रखिए, शाम के समय घर का द्वार अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिस घर की चौखट रोशनी से जगमगाती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। दूसरी बात, तुलसी की सेवा। हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन क्या आप उसकी सही सेवा जानते हैं? शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना साक्षात लक्ष्मी नारायण की सेवा है। लेकिन एक विशेष बात याद रखिए, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल न दें और न ही उसके पत्ते तोड़ें। 2026 आने से पहले अपने घर में एक स्वच्छ तुलसी का पौधा लगाएं और उसके दर्शन करके ही दिन की शुरुआत करें। तुलसी की सुगंध आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करने की शक्ति रखती है। तीसरी बात, हथेलियों के दर्शन का संकल्प। सुबह जब आपकी आंख खुले तो बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें। शास्त्रों का मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि आपके हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान गोविंद का वास है। जब आप ये करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आप अपनी मेहनत, ज्ञान और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं। जो व्यक्ति यह रोज करता है उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। चौथी बात, नमक का गुप्त प्रयोग। सप्ताह में एक बार, विशेषकर शनिवार को, घर में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लें। नमक नकारात्मकता को सोखने में सबसे शक्तिशाली माना गया है। यह आपके घर में छिपकर बैठी दरिद्रता और क्लेश की ऊर्जा को जड़ से साफ कर देगा। 2026 से पहले अपने घर के कोनों कोनों को नमक के पानी से शुद्ध करें। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनि युगों से जानते थे। पांचवी बात, पक्षियों को दाना। अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। शास्त्र कहते हैं कि जब आप आकाश में उड़ने वाले इन बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं तो आपका बुध और राहु ग्रह शांत होता है। व्यापार में तरक्की और नौकरी में आने वाली रुकावटें इसी एक पुण्य से दूर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, दाना डालने वाली जगह हमेशा साफ होनी चाहिए। छठी बात, पितरों का तर्पण। 2026 आने से पहले किसी भी अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराएं। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे आपके घर की सुरक्षा कवच बन जाते हैं। पुश्तैनी गरीबी का सबसे बड़ा कारण पितृदोष होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलते ही धन के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। भक्तों, ये 6 काम बहुत सरल हैं। इनमें न तो कोई बड़ा खर्चा है और न ही बहुत समय लगता है। ये तो केवल आपके भाव और संस्कार की बात है। अगर आप आज से ही इन्हें शुरू करते हैं तो विश्वास मानिए 2026 का सूरज आपके घर में एक नई उम्मीद, नई शांति और अपार समृद्धि लेकर आएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। तो आप अपना कर्म शुद्ध रखिए, फल देना उस विधाता का काम है। मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने जो बातें की हैं वे कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और शास्त्रों का निचोड़ है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस समय जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होंगे। शायद कर्ज ने आपको चारों ओर से घेर लिया है या घर में शांति का नामो निशान नहीं है। लेकिन घबराइए मत, अभी भी देर नहीं हुई है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी गलती मान लेता है और सुधार की राह पर पहला कदम उठाता है तो ईश्वर स्वयं उसे थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। ये 2026 आपके लिए केवल एक नया साल नहीं है, ये आपके भाग्य के उदय का समय है। वो काला कुत्ता जिसे आप रोटी खिलाएंगे वो आपके दुखों का अंत करने वाला माध्यम बनेगा। अपनी आंखों में आंसू नहीं बल्कि विश्वास रखिए। याद रखिए, आपकी पुश्तैनी गरीबी उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आपके भगवान का आशीर्वाद है। बस अपने संस्कारों को जगाइए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए और उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए। भक्तों, अगर आपको आज की इस चर्चा से थोड़ी भी प्रेरणा मिली है तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, पुण्य बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने उन परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें जो इस समय संकट में हैं। शायद आपकी एक शेयर की हुई बात किसी के बुझते हुए घर का चिराग फिर से जला दे। अगर आप वास्तव में माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी हम आपको धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या जय लक्ष्मी माता लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना आपके और आपके परिवार के लिए समृद्धि के द्वार खोल सकती है। 2026 में आपके घर में खुशियों का वास हो, सुख शांति बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, शुद्ध रहिए। राधे राधे।